नमस्कार दोस्तों, मैं ए के महेश्वरी द फ्यूजन जी के पीसेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज जो मेरा लेक्चर रहेगा यूरोप महादेश के राजधानी पर रहेगा। इससे पहले मैं 2 लेक्चर आपको यूरोप महादेश के बारे में दे चुका हूँ। पहला मैं आपको 27 देश और टोटल मिलाकर आपको 25 देश, टोटल मिलाकर आपका 50 देश कैसे कैसे टोटल मैप पर दिखाया गया है, वो मैं आपको बजाबते मैप के माध्यम से मैं आपको प्रदर्शित करके संपूर्ण और स्पष्ट रूप से मैं बता चुका हूँ। तो साथियों, आप उसे पहले देखिए, फिर इस राजधानी को आप देखिएगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों कि आज हम मैप को नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि देश का नाम लिखते चलते हैं और उन देश की राजधानियाँ को हम यहाँ पर आपको लिख कर बताते चलते हैं। पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर आप जरूर देखिए, तब जाके देखिएगा आपको समझ में आएगा। तो यह लेक्चर नंबर साथियों 3 होगा। इससे पहले दूसरा और पहला लेक्चर आप देख लीजिए। तो देखिए, हम स्टार्टअप करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूरोप के देश रहेगा। यहाँ पर आप ये आपका देश रहेगा और फिर यहाँ पर आपका राजधानी रहेगा। ये आपका राजधानियां रहेगा, यहाँ पर आपका देश रहेगा। देखिए यहाँ पर हम इसको काउंटिंग पहले कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम पहले यहाँ पर क्या करते हैं, 12 देश को हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर जो स्टार्टअप करते हैं साथियों, हम आइसलैंड से स्टार्ट करते हैं। आइसलैंड, ठीक। इसकी हम बाद में राजधानी देखेंगे। उसके बाद स्पेन, पुर्तगाल, उसके बाद स्पेन, फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद आपका स्विट्जरलैंड, फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, उसके बाद आपका स्लोवेनिया, ठीक। इतना आपको समझ में है। उसके बाद आपका क्रोएशिया, क्रोएशिया, उसके बाद बोस्निया, तथा हर्जेगोविना, यहाँ पर हम लिखते हैं हर्जेगोविना, हर्जेगोविना या हर्जेगोविनिया भी होता है। आर्क फर्टिनेंट की हत्या हर्जेगोविना की राजधानी सेराजेवो में हुआ था। ये हो गया। उसके बाद मोंटेनिग्रो या मोंटेनिग्रो भी होता है। ये हो गया। उसके बाद अल्बानिया, ठीक है ना। ये दोस्तों हो गया 12। अब हम क्या करते हैं कि फिर हम ये आपका 13 होगा, 14 तो आपका क्या हो गया, ये आपका 25 हो गया।
और फिर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर और देश के नाम हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगला देश हम फिर 13 नंबर से स्टार्ट करते हैं कि 13 नंबर का कौन सा देश होगा। तो यहाँ पर लास्ट में क्या था मेरा, अल्बानिया है। अब आगे देखिए हम यहाँ लिखते हैं आपको आपका इसमें हम लिखते हैं आपका चेक गणराज्य, चेक गणराज्य। ठीक, उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं आपका स्लोवाकिया। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं आपका ऑस्ट्रिया, हम लिख चुके हैं ऑस्ट्रिया, हंगरी नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर लिखते हैं हंगरी। ठीक, इतना हो गया आपका चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी। उसके बाद क्या लिखे, ये हो गया सर्बिया। फिर लिखते हैं हम यहाँ पर आपका बुल्गारिया। फिर रोमानिया। हो गया। उसके बाद यहाँ दोस्तों हम जो देख लेते हैं, आइसलैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्लोवानिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, बोस्निया हो गया, हर्जेगोविना हो गया। हाँ, अब यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्तों कोसोवो। कोसोवो ना यहाँ पर, हाँ तो कोसोवो, कोसोवो। ठीक, उसके बाद देखिए कोसोवो के बाद यहाँ पर मोल्डोवा। मोल्डोवा। अब देखिए यहां पर हम लिखते हैं पोलैंड। पोलैंड से पहले हम यहाँ पर, हाँ नहीं, लग्जमबर्ग हम लिख चुके हैं यहाँ पर, नहीं लिखे, यहाँ देखिए। अब हम यहाँ लिखते हैं लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग। ठीक, उसके बाद हम लिखते हैं बेल्जियम। बेल्जियम, इसे आप लिखिएगा दोस्तों। उसके बाद नीदरलैंड। ठीक, उसके बाद डेनमार्क। उसके बाद पोलैंड। पर इतना कि आपको समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, पहले आप क्या करते हैं कि 25 को जो यहाँ देश है दोस्तों, है ना, यहाँ पर हम इसका राजधानियां को पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। या फिर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं, यहाँ पर इसका सबका आ जाएगा राजधानियां। एक और यहाँ से लिखेंगे ऐसे करके, आपका सेट हो ही जाएगा। तो 25 नहीं, हम इसको क्या करते हैं कि 50 टोटल है, तो पहले हम इसकी क्या करते हैं, राजधानियां को कवर कर लेते हैं। देखिए अब इसकी राजधानियां को दोस्तों देखिए, कहां पर, आइसलैंड है, ये क्या आपका आइसलैंड है। तो इसकी राजधानी दोस्तों आपका क्या हो सकती है बताइए, आइसलैंड की राजधानी आपका क्या हो सकता है। देखिए आइसलैंड की राजधानी आपका रेकजाविक है। रेकजाविक। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। ठीक,
उसके बाद स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मैड्रिड। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक दोस्तों, इसको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। देखिए बर्न कैसे याद कीजिएगा कि स्वीट मीन्स मीठा होता है, और अगर देखा जाए कि जो भी चीज अगर क्या होता है कि अगर मीठा होता है तो वो थोड़ा क्या होता है, ज्यादा एडवांस बनता है। मतलब कि आप समझ रहे हैं ना कि उसको एक जलन सा होने लगता है कि अरे भाई हमको देखकर वो व्यक्ति ऐसे सोच रहा है। जो आदमी अगर थोड़ा स्वीट रहता है, सुंदर रहता है, तो स्विट्जरलैंड बर्न हो गया। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का आपका वियना। ठीक, स्लोवानिया, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये आपका स्लोवानिया है। तो स्लोवानिया की राजधानी लजुबलजाना, लजुबलजाना, या लुब्लियान भी होता है इसकी राजधानी, या लुब्लियान, हम यहाँ पर लिख देते लुब्लियान, लुब्लियान। ठीक ना। क्रोएशिया की राजधानी दोस्तों जाग्रेब, जाग्रेब। ठीक है ना। उसके बाद बोस्निया तथा हर्जेगोविना की राजधानी साराजेवो, साराजेवो। आर्क ड्यू फर्डिनेंट यही मारा गया था। उसके बाद मोंटेनीग्रो की राजधानी, मोंटेनीग्रो की राजधानी इसी का है। मोंटेनीग्रो की राजधानी आपका है पोडगोरिका, पोडगोरिका। ठीक। अल्बानिया की राजधानी दोस्तों आपका तिराना, तिराना। देखिए इसको कैसे याद कीजिए, जैसे कि यहां पर अल्बानिया में देखिए, अगर इस चीज को अगर हम इसको मिटा दें, हर्षिकार को मिटा दें और सिर्फ इसको ले, तो यहाँ पर बाण लगता है, और बाण तीर को कहते हैं। तो देखिए तिराना में तीर है, तो आप यहाँ पर बाण को तीर से कनेक्ट करके याद कर सकते थे। यहाँ पर आपका अल्बानिया हुआ। तो इस तरह से आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ अब यहाँ पर चेक गणराज्य को देखिए, तो चेक गणराज्य की राजधानी दोस्तों आपका पराग है। चेक गणराज्य की राजधानी आपका पराग। ठीक। उसके बाद स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा। देखिए दोस्तों, यहां पर एक है आपका स्लोवेनिया और ये है आपका स्लोवाकिया। तो देखिए हम इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं स्लोवाकिया, और एक है स्लोवेनिया। देखिए यहां पर हम छोड़ दिए स्लोवाकिया, मतलब यहां पर की होगा तो स्लोवाकिया क्या, और यहाँ पर एनआई होगा तो स्लोवानिया। अब ये दोनों की राजधानी आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यह स्लोवानिया की राजधानी है लजुबलजाना। स्लोवानिया देखिए 9 वाला में है आपका लजुबलजाना। क्या है आपका लजुबलजाना। लजुबलजाना हुआ। और इसकी जो राजधानी है दोस्तों आपका ब्रातिस्लावा है ना। यहाँ पर ये आपका है ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा हुआ। और एक और आपका है दोस्तों यहाँ पर अल्बानिया। देखिए स्लोवानिया, अल्बानिया, स्लोवाकिया, या लास्ट में सब आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अल्बानिया का तिराना, स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा और स्लोवेनिया का लजुबलजाना या फिर लुब्लियान, दोनों ध्यान से देखिएगा। इसको मिटा देते हैं। अब हंगरी की राजधानी आपको तो पता ही होगा कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है।
बूडा पेस्ट, ये तो सब आदमी जानता है। और सर्बिया की राजधानी दोस्तों बेलग्रेड है, बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी आपका बेलग्रेड। देखिए सर्बिया में आपका शरबत लग रहा है, तो लोग क्या करता है, बेल एक फल होता है तो उसका रस भी पीता है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बेलग्रेड हो जाएगा। उसके बाद बुल्गारिया, ये क्या दोस्तों आपका बुल्गारिया है, तो बुल्गारिया की राजधानी आपका जो हो जाएगा बुल्गारिया सोफिया, सोफिया। इसको कैसे याद कीजिएगा, देखिए बुल्गारिया में अगर देखा जाए तो बुल्फिया, देखिए बुल्फिया दुनिया का सबसे छोटा फूल होता है और रफलेसिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। तो यहाँ पर बुल्गारिया से आपके बुल्फिया मतलब कि बू अल्लाह और फिया ले लीजिएगा, तो इसमें से बुल ले लीजिएगा, यहाँ पर फिया, तो बुल्फिया। तो इस तरह से यहाँ पर बुल्गारिया की राजधानी सोफिया हो गया। रोमानिया की राजधानी आपका बुखारेस्ट है, बुखारेस्ट। देखिए यहाँ पर रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया बुडापेस्ट हो गया, ये आपका बुखारेस्ट हो गया। कोसोवो की राजधानी दोस्तों आपका जो है प्रिस्टीना है, प्रिस्टीना, कोसोवो की राजधानी आपका प्रिस्टीना हुआ। मोल्डोवा की राजधानी आपका चिसिनाउ, चिसिनाउ, ठीक है ना। आप अंग्रेजी के वर्ड NOW नाउ से भी इसको आप जोड़ कर याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए लग्जमबर्ग, तो लग्जमबर्ग का राजधानी आपका लग्जमबर्ग सिटी है, जमबर्ग, तो लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग शहर या सिटी बोल सकते हैं। बेल्जियम की राजधानी आपका ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, ठीक है ना, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। उसके बाद आपका नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम हुआ। उसके बाद डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, ठीक। उसके बाद पोलैंड की राजधानी आपका वराशा, वराशो या वराशा, दोनों आप अर्धचंद्र बिंदु यहाँ पर डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, तो वराशा भी हो सकता है या वारसो भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका इस तरह से आइसलैंड से लेके और पोलैंड तक आपका 25 देश जो यूरोप महादेश में था वो आपका क्लियर हुआ। अब बचा कितना देश, 25 देश और बचा, ठीक है ना। तो 25 देश जो बचा दोस्तों उसको हम क्या करते हैं कि फिर नेक्स्ट अगला लेक्चर में हम आपको बताते हैं, क्योंकि यह ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो एक बार हम इसको रिवीजन कर देते हैं और उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया है यानी रूस है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी जो इटली की राजधानी रोम में सिचुएटेड है, मतलब कि एस्टेब्लिश्ड है। देखिए आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवेनिया की राजधानी लजुबलजाना या लुब्लियान, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब, बोस्निया तथा हर्जेगोविना की राजधानी साराजेवो, मोंटीनिग्रो या मोंटेनिग्रो दोनों होता है, इसकी राजधानी पोर्ट गोरिका, अल्बानिया की राजधानी तिराना, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना, मोल्डोवा की राजधानी चिसिनाउ,
लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी या हम शहर भी बोल सकते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और पोलैंड की राजधानी वर्सो या वर्सा दोनों हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों जो आपका यूरोप देश था, जो आपका कॉन्टिनेंट था, मतलब कि महादेश था, इसमें टोटल आपका 50 देश हम आपको बताए थे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में करके। मैप पर आपको बजाते एक एक कर को हम आपको प्रदर्शित करके बताए थे और यहाँ पर आपका 25 देश की जो आपकी राजधानी थी यानी कैपिटल थी, राजधानियां, ये आपको दोस्तों हम यहाँ पर क्लियर किए। तो यहाँ पर ये राजधानी के लिए यह लेक्चर नंबर 1 समझिए और फिर आपका जो लेक्चर नंबर 2 राजधानी में जो बच गया आपका 25 देश और उसके लिए आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस वीडियो को क्या करते हैं, पॉज करते हैं, फिर मैं एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर।